नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक, कुछ धार्मिक प्रसंगों को लेकर के, विचारों को लेकर के वीडियो शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, मेरा मकसद, मेरा ध्येय सिर्फ समाज और समाज के नागरिक को ये संदेश पहुँचाना होता है कि हम सबको अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए धर्म मार्ग को अपनाना बहुत आवश्यक है। यदि हम धर्म मार्ग नहीं अपनाते हैं तो निसंदेह हमें सफलता तो नहीं मिलेगी, लेकिन हम गलत कामों में लीन हो जाते हैं या तृप्त हो जाते हैं, जिसका जो परिणाम होता है, या आप यूँ कहें कि उसका परिणति दुष्परिणाम ही होती है, यानी गलत उसका रिजल्ट होता है। अच्छा काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट होगा। बोया पेड़ बबूल का आम कैसे हो, यानी आप बीज तो बबूल का बोएंगे तो आम की कल्पना क्यों करेंगे, आम का फल लगाएंगे तो आम होएंगे, मीठे मीठे अच्छे अच्छे। तो ऐसे ही विचार भी होते हैं, ऐसे ही कर्म भी होते हैं जिन्हें हमें करना मैंडेटरी होता है, बहुत इनएविटेबल है, हमको करना ही होता है कि हम धर्म मार्ग का सहारा लें। तो इसमें एक विचार बहुत अच्छा लगा मुझे, वो है, इसका शीर्षक है पुरुषार्थ और भाग्य, और इसको हम तक लाएं डॉक्टर राजेंद्र दीक्षित जी। राजेंद्र दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद कि आपकी बात मैं जन जन तक पहुंचाती हूं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि पुरुषार्थ और भाग्य में क्या है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है, सही बात है। प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके साथ में ही रहता है। व्यक्ति जिस शक्ति और सहायता की दूसरों से अपेक्षा करता है, वह सभी उसकी सामर्थ्य सीमा के भीतर विद्यमान रहता है। भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले मनुष्य का भाग सोता रहता है। जो सोया सो खोया वाली बात है। वहीं साहस और लगन के साथ उठ खड़े होने वाले व्यक्ति का भाग भी उठ खड़ा होता है। प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य चक्र निरंतर घूमता रहता है। कौन जानता है कि आने वाले पल में क्या होगा। भाग पर तो वह व्यक्ति निर्भर रहता है जिसके पौरुष नहीं होता। आज का पुरुषार्थ ही व्यक्ति के कल का भाग्य होता है। जो व्यक्ति जितना घटिया सोचता है वो उतना ही घटिया बनकर रह जाता है। वाह, क्या ऊंची बात कही है। और जिन्होंने श्रेष्ठ सोचा है वे श्रेष्ठ हो गए। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अच्छा सोचेंगे अच्छे बनेंगे, अच्छी उसका परिणाम होगा। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की आकृति में भिन्नता होती है, उसी प्रकार उत्कृष्ट गुणों से ही व्यक्ति का चरित्र उत्तम होता है। उसकी प्रकृति और चिंतन धारा में भी भिन्नता होती है। इसलिए उनकी प्रकृति और चिंतन धारा के आधार पर ही उसके वर्तमान के साथ ही भविष्य का भी निर्माण होता है। चिंतन की दिशा बदलने पर व्यक्ति की दशा में भी परिवर्तन होने लगता है और उस व्यक्ति से गुण, कर्म, स्वभाव के अनुरूप ही अभीष्ट परिस्थितियों का सृजन होने लगता है। इस प्रकार व्यक्ति अपने गरिमापूर्ण भाग का निर्माता स्वयं बन जाता है। प्रत्येक प्राणी विभिन्न प्रकार के कर्मों में रत रहता है, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, तो कोई ना कोई कर्म कार्य करता रहता है। प्रत्येक प्राणी विभिन्न प्रकार के कर्मों में रत रहता है। इस भौतिकवादी संसार में प्राणी अल्प समय के लिए प्राप्त होने वाले सुखों की प्राप्ति के लिए कुत्सित विचार, अनाचार और अहंकार अर्जित धन से सुखानुभूत उसके पतन का कारण बनती है। जब इतनी गंदे विचार, कुत्सित विचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, अहंकार, गर्व होगा तो क्या होगा, पतन का ही तो दरवाज़ा खुलेगा। जबकि धनाभाव के कारण गरीबी में जीवन यापन करने वाले व्यक्ति आधे पेट रहकर भी अपने भाग को नहीं कोसते। भाग तो साहसी और लगनशील व्यक्ति की ही सहायता करता है। जो व्यक्ति जितना अधिक साहसी और लगनशील होता है, उस व्यक्ति का भाग उतना ही अधिक प्रबल होगा। जो व्यक्ति किसी कार्य को साहस और लगन के साथ पूरा करने का मन बनाता है, उस व्यक्ति की सहायता ईश्वर स्वयं अदृश्य रहकर करता है। कर्महीन व्यक्तियों के हाथ की रेखाओं में भागहीनता की छाया अमिट ही रहती है। आज का विचार यहीं पर है और दीक्षित जी बहुत सुंदर विचार थे, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और आपकी बात मैंने जन जन तक पहुँचा दी है। आज मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार। फिर एक अच्छे विचार और सोच के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार, थैंक यू।